हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस संजीवनी पे। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए कोर्स लेके आए हैं। सुनिएगा क्या है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँवों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो तपेगा उसी की जिंदगी में उजाला होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालें वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का जो भी छूटा हुआ था। कितना पढ़े थे हम लोग? क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक था क्रॉप एंड क्रॉप सीजन, ये पढ़े थे। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ये दो टॉपिक पढ़ लिए थे। तीसरा टॉपिक है हमारा आज का, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या कौन से प्रैक्टिसेस आता है, ये होता क्या है, पहले ये समझो कि बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है। वो सारी एक्टिविटी, वो सारा काम जो किसान अपने फसल को अच्छा करने के लिए, मतलब उसका फसल अच्छा हो उसके लिए किसान जो भी काम करता है अपने खेत में, जो भी काम करता है किसान जिसकी वजह से उसका फसल अच्छा हो, वो सारे काम क्या कहलाते हैं? बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। एक्टिविटी क्या लिखेंगे उसको? एक्टिविटी which performed by farmer for growing good crop। अच्छे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए जो भी एक्टिविटी किसान क्या करता है, वो सारे एक्टिविटी को क्या कहते हैं? बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो एक्टिविटी क्या क्या है सुनिएगा। पहला एक्टिविटी क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले वो सॉइल प्रिपरेशन करता है, सॉइल प्रिपरेशन। दूसरा एक्टिविटी है मैन्यूरिंग। फिर थर्ड में आएगा सोइंग ऑफ सीड। फिर है फोर्थ नंबर पे है इरिगेशन। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जिसको हम वीडिंग भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर आएगा इसके बाद हार्वेस्टिंग। फिर है स्टोरेज। ये टोटल 7 प्रैक्टिसेस है, 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जिसकी वजह से किसान को, फार्मर को अच्छा क्वालिटी का क्रॉप मिलता है और उस क्रॉप से अच्छे क्वालिटी का ग्रेन्स मिलता है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रिपरेशन। आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, सॉइल प्रिपरेशन, और दूसरा मैन्यूरिंग। ये दोनों आज के क्लास में हो सके तो मैन्यूरिंग आधा खत्म हो जाएगा, सॉइल प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे आज के क्लास में। ठीक है, ये तो पहले लिखवा चुके हैं, तो पहले पिछले क्लास में ये लिखवा चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास से यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉइल प्रिपरेशन से।
देखिएगा सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन में करते क्या है, दो काम करते हैं हम। सॉइल प्रिपरेशन में दो काम करते हैं, प्लोइंग और लेवलिंग। प्लोइंग और लेवलिंग। प्लोइंग में क्या होता है, खेत को कोड़ना। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको जोतना, खेत जोतना, ठीक है, खेत को कोड़ देना। और लेवलिंग का मतलब क्या होता है, लेवलिंग का मतलब होता है मिट्टी का जो बड़ा बड़ा ढेला रहता है, खेत को कोड़ने के बाद अगर मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला रह जाएगा, बड़ा बड़ा टुकड़ा रह जाएगा मिट्टी का, उसको क्या होता है, उसको चूर करना, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, ब्रेकिंग ऑफ सॉइल क्रैम्प्स। सॉइल क्रैम्प्स मतलब सॉइल का बड़ा बड़ा ढेला, उसको सॉइल क्रैम्प्स बोलेंगे। और उसी को तोड़ना क्या कहलाता है, लेवलिंग कहलाता है। प्लोइंग समझ में आएगा, प्लोइंग का मतलब क्या होता है, खेत को कोड़ना। ये क्या किया जाता है, खेत को प्लोइंग क्यों किया जाता है, ये इसको कैसे लिखेंगे, प्लोइंग को कैसे लिखेंगे, क्या क्या है लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ठीक है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ये काम करते हैं प्लोइंग। मतलब मिट्टी को लूज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, घुमा देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। मान लीजिए कि ये खेत है, इस खेत का मिट्टी है, इसको हम लोग कोड़ दिए, इसको हम लोग प्लोइंग कर रहे हैं, मतलब खेत को जोत रहे हैं। खेत को जब जोतेंगे तो इसका जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे आएगा, कोई नीचे वाला जो मिट्टी है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला मिट्टी जो है वो नीचे आएगा, इसको बोलेंगे टर्निंग। लूजनिंग मतलब मिट्टी जो हार्ड बना हुआ था, इस खेत का मिट्टी जो हार्ड बना हुआ था वो टूट गया है। अब इसमें अगर कोई बड़ा बड़ा ढेला बच गया, तो इस ढेलों को भी बड़ा बड़ा जो क्रैम्प्स है, सॉइल का क्रैम्प्स, इसको भी तोड़ के इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेवलिंग। ये समझ में आ गया। इस खेत को कोड़ना जोतना क्या कहलाएगा, प्लोइंग कहलाएगा। और इस खेत में अगर बड़े बड़े सॉइल का क्रैम्प्स बच गया है तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, ये क्या कहलाएगा, लेवलिंग कहलाएगा। समझ में आ गया दोनों, लेवलिंग और प्लोइंग। इससे हेल्प क्या होगा, लेवलिंग और प्लोइंग करने से क्या क्या फायदा है, इसका फायदा सुनो। इसका फायदा तो ये है कि जो प्लांट का रूट है, रूट ऑफ प्लांट का रूट है, वो आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगा सॉइल को। अगर सॉइल लूज हो गया है तो प्लांट का रूट जो है वो आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगा सॉइल को। पेनिट्रेट सॉइल इजीली। जब पेनिट्रेट करके अंदर आसानी से जा सकता है तो सॉइल जब लूज किए हैं ना, सॉइल को जब लूज किए हैं तो उसमें स्पेस बन गया होगा, उसमें बहुत सारा स्पेस बन गया होगा। जो सॉइल को तोड़े हैं, ब्रेकडाउन किए हैं, तोड़े हैं उसको, तो उसमें स्पेस बन गया होगा। और जब स्पेस बनेगा तो वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिसका यूज आसानी से प्लांट का रूट कर सकता है। इजीली ब्रीदिंग भी आसानी से कर सकता है, इजीली ब्रीदिंग, ठीक है। और क्या इसका फायदा है, और इसका फायदा ये है कि जब खेत को जोतेंगे तो इसमें जो पहले से पेड़ पौधे उगे हुए, जिसको वीड बोलते हैं, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट, वो रिमूव हो जाएंगे, वीड्स। जब हम लोग खेत को जोतेंगे, कोड़ेंगे तो वहां से वीड्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बस प्लोइंग में जितना सॉइल प्रिपरेशन इतना ही पढ़ना था। दो काम होता है सॉइल प्रिपरेशन में, प्लोइंग और लेवलिंग। प्लोइंग क्या होता है, खेत को जोतना, खेत को कोड़ना, कोड़ा हो जाता है ताकि सॉइल जो है वो लूज हो जाए, वही होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज किया जाता है और सॉइल को ऊपर नीचे मिला दिया जाता है। ऊपर नीचे सॉइल मिलाने से क्या फायदा है कि सॉइल नीचे वाला सॉइल ऊपर आ गया, ऊपर में जो सॉइल का जो ऊपर का जो लेयर होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा कम जाता है, क्यों, पानी के बहाव के कारण, बड़े में सॉइल इरोजन के कारण ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह के चला जाता है दूसरे जगह, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्लोइंग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सॉइल टर्निंग होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, नीचे वाला सॉइल ऊपर चला जाता है
और ऊपर वाला सॉइल को नीचे चला जाता है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ गया। अब जब जैसे ही प्लांट बोने के लिए हम लोग जब सीड बोएंगे प्लांट उगाने के लिए, तो वो सीड उस न्यूट्रिएंट का यूज करके आसानी से ग्रो कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, मैन्यूरिंग। नेक्स्ट था मैन्यूरिंग। अच्छा, और कहाँ गया, और क्या था, इरिगेशन कितना था, 4 टाइप था। इसके बाद था मैन्यूरिंग। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, इसको भी नोट कीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, मैन्यूरिंग। समझ में आ रहा है? नोट्स बनवाना जरूरी है क्या? बिना नोट्स बनाए तो नहीं हो सकता। सर अभी तो बोलते हैं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ ना अपने से, इतना तो समझा दिए, इतना तो बता दिए, बस नोट्स में यही सब लिखो, और क्या लिखना है। लूजनिंग डाल दो, लूजनिंग के आगे डाल दो ब्रेकिंग ऑफ सॉइल क्रैम्प्स, फ्लोइंग डाल दो, फ्लोइंग के आगे लिख दो लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें छूट गया कि सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स चाहिए, इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इम्प्लीमेंट्स। इसके लिए 3 इम्प्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, वो प्लाउ और कल्टीवेटर। इन सब चीजों से हो जाएगा, सॉइल प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, मिटा लो। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को, मैन्यूरिंग पढ़ना है। मैन्यूरिंग, मैन्यूरिंग क्या होता है, एडिंग मैन्यूर्स बिफोर sowing seed is called मैन्यूरिंग। सीड बोने से पहले, बीज को बोने से पहले मैन्यूर्स का ऐड करना, सॉइल में मैन्यूर्स का ऐड करना क्या कहलाता है, मैन्यूरिंग कहलाता है। अब ये सर मैन्यूर्स क्या है, मैन्यूर्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक substance formed by the decomposition of plants and animals waste। ठीक है, मैन्यूरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्यूरिंग इट इज अ प्रोसेस इन विच एडिंग मैन्यूर्स बिफोर सोइंग सीड इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। सीड बीज बोने से पहले हम लोग मैन्यूर को ऐड करेंगे, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, मैन्यूरिंग कहलाएगा। और मैन्यूर्स क्या होता है, मैन्यूर एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट का डिकम्पोजिशन होने से बनता है। मैन्यूर क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, अब ये मैन्यूर ऐड क्यों किया जाता है, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो मैन्यूर्स होता है इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन ह्यूमस। अब ये ह्यूमस करता क्या है, वैसे ह्यूमस कुछ नहीं, ह्यूमस एक तरह का एक तरह का केमिकल का लो या फिर एक तरह का न्यूट्रिएंट का लो या कोई किसी भी चीज का लो, ह्यूमस ये प्रोवाइड क्या करता है, ये करता क्या है, इसके होने से, मैन्यूर्स में इसके होने से फायदा क्या है कि ये सबसे पहली बात तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। पहला काम क्या करता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, ये कि ये सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है,
सॉइल टेक्सचर, ठीक है। फिर क्या करता है, वाटर का सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में जो पानी को होल्ड करने का क्षमता है उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि सॉइल जो है वो पानी को ज़्यादा होल्ड कर सके। और क्या करता है, और भी इसका काम है, इंक्रीज द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, इंक्रीज द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल। इतना काम करता है ये। मैन्यूर जो होता है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस का काम क्या है, ह्यूमस जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और ह्यूमस क्या करता है, और क्या करता है, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, मतलब सॉइल का जो टेक्सचर है ना उसको अच्छा बना देता है, इम्प्रूव कर देता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का इंक्रीज कर देता है, मतलब सॉइल में जो पानी को होल्ड करने का क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देता है ये। और क्या करता है ये, सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब कि सॉइल को अच्छा बनाने वाले जितने भी माइक्रोब्स है उसको इंक्रीज कर देता है ये। मतलब इसको ह्यूमस के डालने से जो माइक्रोब्स है, जो सॉइल को अच्छा टेक्सचर देता है, सॉइल को अच्छा बनाता है, उसको बढ़ा देता है, उन सारे माइक्रोब्स को वहाँ पे बढ़ा देता है ह्यूमस, ठीक है। तो इतना सारा इसका फायदा है। मैन्यूर जो होता है, मैन्यूर क्या होता है ये समझ में आ गया। मैन्यूर क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो बनता कैसे है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बनता है। मैन्यूर जो होता है ये 3 तरह का होता है, मैन्यूर 3 तरह का होता है। अच्छा, मैन्यूर का यूज क्यों किया जाता है, ये समझ में आया। न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, क्या होता है ना कि जब हम लोग प्लांट को एक ही जगह पे उगाते हैं, प्लांट्स को बहुत सारे क्रॉप्स को एक ही जगह पे बार बार उगाते रहते हैं एक ही जगह पे, तो क्या होता है कि वहाँ का जो सॉइल है उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, उस सॉइल का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो वही सॉइल के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग मैन्यूर उस सॉइल में ऐड करते हैं, ठीक है। मैन्यूर जो होता है ये 3 तरह का होता है। मैन्यूर कितने तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है। फार्म यार्ड मैन्यूर, और दूसरा है ग्रीन मैन्यूर, और तीसरा है कंपोस्ट। वैसे 3 सिर्फ नाम दिया गया है, तीनों को एक ही में हम पढ़ सकते हैं, सिंपली मैन्यूर कह सकते हैं। कि फार्म यार्ड को क्या डिफरेंस क्या बता दिया गया है, डिफरेंट क्या लिखा गया है सिर्फ इसमें, कि ये जो फॉर्म में रहने वाली एनिमल्स है या फॉर्म में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके अगर वेस्ट डिकम्पोज हो रहा है तो उनसे जो मैन्यूर बन रहा है उसको फार्म यार्ड मैन्यूर बोल देंगे। तो क्या है ये डिकम्पोजिशन, ये कैसे बनेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल डंग, फार्म एनिमल डंग एंड फार्म प्लांट लीव्स या वेस्ट्स, ठीक है। ये कैसे बनेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एनिमल डंग और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट लीव्स, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। फार्म में जो प्लांट्स होते हैं, फार्म मतलब क्या होता है, बगीचा, ठीक है। ग्रीन मैन्यूर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये कैसे बनेगा, मेड यहाँ भी लगा देना, मेड बाई, दिख रहा है इधर क्या, मेड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ, दिख रहा है वीडियो का क्वालिटी, उधर कुछ नहीं दिख रहा, इधर कुछ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा है। फार्म एनिमल्स इधर लिख लेना, ये फार्म एनिमल्स है, ठीक है ना, यहाँ पे जो फार्म एनिमल्स है, ठीक है। ये कैसे बनता है, मेड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ये कंपोस्ट कैसे बनेगा, मेड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा
किचन वेट्स एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा ETC, और भी बहुत सारी चीज़ों से बनेगा, उसको कंपोस्ट बोलेंगे। वैसे एक्चुअली इन सब को भी कंपोस्ट बोल सकते हैं। ये सब जो फार्म यार्ड, ग्रीन मैन्यूर अलग अलग करके लिखे हैं, इन सब को भी हम लोग कंपोस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा मैन्यूर खत्म हुआ है। अब मैन्यूर के अंदर, मैन्यूरिंग के अंदर ही हम लोग एडिंग ऑफ मैन्यूर नहीं, मैन्यूर के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर को भी ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर। तो इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है मैन्यूरिंग के ही अंदर, एक मैन्यूर पढ़ें और दूसरा पढ़ना है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का भी सेम काम यही होता है। फर्टिलाइजर भी क्या करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर का भी काम क्या है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। बट ये मैन्यूर जो है ये ऑर्गेनिक होता है। मैन्यूर कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है। बट ये फर्टिलाइजर जो होता है ये इनऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, समझ में आ गया। और ये किससे बनता है, ये बनता है प्लांट्स और एनिमल्स से, प्लांट्स एनिमल से बनता है। बट ये जो है ये किससे बनता है, ये केमिकल्स से बनता है, फैक्ट्रीज में। ये नेचुरली बनता है और वो कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है।